अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? हाँ जी, आज 28 अक्टूबर है और सबसे पहले तो जनाब मरियम नवाज साहिबा को हम सालगिरह की मुबारकबाद देते हैं। आप तमाम लोग भी सालगिरह की मुबारकबाद का पैगाम भेजें और मरियम नवाज को कहें हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मरियम। कौम की आवाज़ मरियम नवाज़। जो मरियम नवाज साहिबा ने जद्दोजहद की है और जो इमरान के जुल्म सहे हैं, वो कोई आम खातून नहीं है, वो हकदार हैं। यकीन करो वो वज़ीर आज़म बनने की हकदार है, लेकिन वो चूँकि ख़ुद कह रही हैं कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बने, वरना हमने तो ज़हनी तौर पे ये तस्लीम कर लिया था कि जिस बहादरी से, जिस जुर्रत से मरियम नवाज साहिबा ने मुकाबला किया है, मैं उसको सख्त लफ्ज़ में कह दूँ, शैतानी इमरान के हुकूमत का जो मुकाबला किया है, शैतानी हुकूमत का, वो हकदार हैं कि वो वज़ीर आज़म के ओहदे पे आए। उन्होंने साबित किया है जुर्रत और दलेरी से, कैद काटी है, सज़ाएँ भुगती हैं। ये ऐसे हाथ में रख के चीज़ें नहीं मिलती। इसलिए मरियम नवाज साहिबा को सारे लोग हैप्पी बर्थडे बोलें। आपका ये पैगाम इंशाअल्लाह ताला हम मरियम नवाज तक फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद जो दूसरी बड़ी ख़बरें हैं, इमरान खान ने आज एक और दरख्वास्त दी है कि मुझे बेटों से हर हफ्ते मुलाकात कराई जाए। सुभान अल्लाह, दूसरों के पंखे उतारने वाला खैरातें मांग रहा है रोज़ाना की बुनियाद पे। यकीन करो ये खैराती बंदा है, सदका और ज़कात खैरात खाने वाला, खा लें और ज़कात के पैसे चोरी करने वाला, ये बाज नहीं आएगा, मांगने से बाज नहीं आएगा। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं मेरी हर हफ्ते मुलाकात कराई जाए, तो बच्चे नू कहना इत्थे आ जानो, टेलीफोन पे बात कराई जाए। ठीक है, बच्चे नू कहे कि इत्थे आ जान, और कभी ये भी लिख के भेज, अदालत में लिख के, जैसे आज आपने भेजा है ना कि मुझे कासिम और सलमान से मुलाकात कराई जाए। इतनी गैरत है ना तेरे अंदर, गैरत, तो लिख के भेज कि मुझे मेरी बेटी टेरियन से भी मुलाकात कराई जाए। लिख के भेज। तुम इतना घटिया इंसान है, इतनी घटिया कल्चर तूने प्रमोट किया है कि अपनी बेटी को बेटी भी नहीं कहती, और वो रह रही है कासिम और सलमान के साथ रह रही है, जमैमा के साथ रह रही है। तू लावल्द है, लावल्द, दुम कट्टा जिसे कहते हैं। हाँ जी, तू वो है, तेरा आगे पीछे नाम लेने वाला कोई नहीं है। तू अब सोच रहा है कि मैं किसको अपना नैब बनाऊं। तुझे किसी पार्टी के बंदे के ऊपर एतबार नहीं है, पिंकी पीरनी के ऊपर एतबार नहीं है। अलीमा खान ने कह दिया है जनाब, अब वो अलीमा खान के 2-3 बयान आए हैं कि जनाब इमरान जेल में मुतमैन है। क्यों ना मुतमैन हो भाई, उसको देसी घी के पराठे मिल रहे हैं, उसको साइकिल मिला है। मुझे बताएं, मैं एक पटिशन कैदी हो, जितने कैदी मेरी वीडियो सुनते हो ना, मुझे लिखो और मुझे बताओ कि आपको साइकिल चाहिए। मैं हाई कोर्ट, उसी हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करूंगा कि अगर इमरान को साइकिल वर्जिश के लिए मिल सकता है तो इनको भी मिले। मैं आपकी जगह पे करूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, फ्री करूंगा। मुझे लिखें वही कि जी जो इमरान खान को सहूलतें मिल रही हैं वो हमें भी दी जाएं, साइकिल भी दिए जाए, देसी घी के पराठे भी दिए जाएं, मटन और चरगे और मुर्गे भी दिए जाएं। ये मुझे लिख के भेजें, मैं आपका फ्री केस करूंगा। ये कहता है जी कि 2 पाकिस्तान नहीं, 1 पाकिस्तान। इतनी गंदी ज़बान है इसकी, इतनी गंदी ज़बान है, आपको पता ही है ये किस तरह का वो मेयार का बंदा है। उसके बाद जनाब आज मियाँ जवेद लतीफ़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी ज़बरदस्त। उन्होंने कहा जी इमरान खान, नवाज शरीफ की सिर्फ अपीलें बहाल हुई हैं, अपीलें बहाल हुई हैं जो होनी थी, चाहे गिरफ्तार हो के हों या वैसे हों। और वो कह रहे हैं जनाब के नवाज शरीफ को फास्ट बड़ा जल्दी इंसाफ मिल रहा है, और जो इमरान खान को एक दिन में 17 ज़मानतें हुई हैं वो फास्ट नहीं था। जब इमरान को जज साहब ने ये लिखा कि इसको इन केसों में भी ज़मानत
और जो आइंदा केस होंगे उनमें भी ज़मानत। वो फास्ट नहीं था। ये बेशरम लोग हैं। बिल्कुल सही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बिल्कुल सही की है उन्होंने। और इसके अलावा ये मैं अलीमा ख़ान की बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी कि हमें ज़ोर दिया जा रहा है कि आप बाहर चले जाएं। खुदा की कसम झूठ है। इमरान हमेशा वो बात करता है जो उसने करनी होती है ना, वो कहता है नहीं नहीं, और जो नहीं करनी होती वो कहता है हाँ हाँ। ये बाहर जाना चाहता है, इस मनूस को कोई लेना ही नहीं चाहता। नवाज शरीफ साहब के लिए तो आ जाते हैं ना, कतर का कहता है जी मैं लेके जाना है, तुर्की का कहता है मैं लेके जाना है, सऊदीया का कहता है मैं गारंटी देता हूँ। इसकी गारंटी देने को तैयार नहीं है कोई। अमेरिका ने सऊदी अरब को कहा था कि जनाब तुम बीच में पढ़ो, लेकिन सऊदी अरब ने कहा जी कि इसकी नशे की गारंटी कौन देगा, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए वो उन्होंने बयान आके दिया है कि जनाब इमरान खान के ऊपर दबाव है कि वो बाहर जाए। दबाव वो तो पाँव एक दबाना होता है ना, वो तो पाँव चाट रहा है कि मुझे बाहर भेजो, कहीं भेजो सही। जो अंदर सहूलतें मांग रहा है ना वो, और ये भी तहकीक होनी चाहिए कि अंदर उसको नशा पहुंच रहा है कि नहीं। लेकिन काश इस वक्त क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत में भी इन चीज़ों के ऊपर तहकीकात नहीं की गई, वरना उसको सारी वो सहूलतें मिल रही हैं। कमर दीवार उसके लिए गिरा दी गई है, खुला मैदान है, वो दौड़ लगा रहा है, वो उसके रोज़ाना मुलाकात होती है। 10 वकीलों के और उसने नाम लिख के दिए कि मुझे इनसे मुलाकात कराई जाए। ट्रकों के ट्रक पैसों के उसको यहूदी लाबी से मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये ड्रामे करें, इनको कहीं जलसों की इजाज़त ना दी जाए। ये फस्ताई और कलदम जमात है। इसको तो जनाब मैं हैरान हूँ, आपने तहरीक लब्बैक वालों के ऊपर पाबंदी लगाई थी ना कि ये कलदम जमात है शीदा टली ने, तो शीदा टली को कहे ना अब कि फस्ताई जमात वो तहरीक लब्बैक थी या ये तहरीक इंसाफ है। इनको बिल्कुल, इनको कोई इनके साथ रू रियायत ना करो। इलेक्शन इनके बगैर ही होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, इनके बगैर ही इलेक्शन होंगे। तो मेरे ऊपर जी दबाव है कि वो ये है वो है। एक और केस अगले हफ्ते लगा दिया गया, ये भी अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। नवाज शरीफ के ऊपर तौहीन अदालत का केस कि आपने जजों की तौहीन की है, और जब आपको 17 में निकाला गया था तो आपने तकरीरें की थी और जजों की तौहीन की थी। तो इस हवाले से नवाज शरीफ के ऊपर जो है वो एक तौहीन अदालत का केस अगले हफ्ते लग गया है जस्टिस आमिर फारूक के पास। किसी शहरी ने की थी। ये भी आपको खबर दे रहे हैं तौहीन अदालत में अब क्या होता है। पुराना 18 का केस है, 18 का, तो उसके आगे उसकी क्या होती है तो क्या नहीं होती। ठीक है, वो भी आपको हम बताएंगे। इसके अलावा सर आपको एक बात मैं बताऊं कि अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पास हुई है कि जंग बंदी की जाए, और आज जनाब हमास वालों ने वहाँ बड़ी तबाही मचाई है। वो जो उन्होंने काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे कि जी हम ज़मीनी हमला करेंगे, वो ज़मीनी हमला उन्होंने किया है। तो काफ़ी बुरी रिपोर्टें आ रही हैं, इंटरनेट वगैरह ये वो सब ख़त्म हो गया है। बल्कि अब लबनान में भी जंग छिड़ने को जा रही है। लबनान में भी अमरीकियों ने अपने बंदों को कहा है कि लबनान खाली करो और निकलो यहाँ से। ठीक है, ये वाला। तो इसके अलावा जनाब रात को मैंने घूमती चाय का प्रोग्राम नहीं किया था, तो हमारे डॉक्टर महबूब आलम साहब हैं बुनेर से, उन्होंने कहा सर जी मैं रात ही इंतज़ार करता रहा तो तुसी घूमती चाय का पैगाम ही नहीं आया, ਤੁਹਾਡਾ कोई सलाम ही नहीं आया। तो मैं जनाब उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दोस्त भी मैसेज किया है रात को। असल में कल हमारा फंक्शन था वकीलों का, क्योंकि हमारे ये 31 को इलेक्शन हो रहे हैं परसों, तो वो इलेक्शन की वजह से फिर उधर लेट हो गया और घर आया तो फिर बहुत थकावट हुई थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट करके तो वो करता हूँ, तो वो फिर नींद ही आ गई। ठीक है, ख्वाब खरगोश वाली। तो इसके अलावा सर एक अफसोसनाक बात यह है कि PIA का तकरीबन फ़्लाइटें बंद हो गई हैं। ठीक है, अभी आ रहा था जी कि जो चल रही हैं तो उन्होंने रेट जो है ना वो डबल कर लिए हैं कि जनाब हमें रेट डबल दिए जाए। PIA तबाह हो गई है सर। देखें, इसी पाकिस्तान में PIA के साथ एक ब्लू एयरलाइन है,
वो अभी मैंने दुबई जाने का वो टिकट बुक कराया ना, तो उन्होंने कहा जी ब्लू एयरलाइन बड़ी अच्छी चल रही है, वो किसी पाकिस्तानी की है, पाकिस्तान में चल रही है, वो चल सकती है तो PIA क्यों नहीं चल सकती। फिर उन्होंने मुझे कहा जी सियाल एयरलाइन भी एक चल रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी है, वो तो लोकल चलती नहीं, वो तो चलती बाहर है, वो इससे भी ज़्यादा अच्छी चल रही है, तो हमारी PIA नहीं चल रही, अफसोस की बात है। फिर एक वो सरीन है या वो इस तरह की एक और एयरलाइन है, वो भी पाकिस्तानियों की है, वो भी कामयाबी से चल रही है। और ये एयरलाइन ब्लू एयरलाइन वगैरह ये 15-20 साल से चल रही है, ठीक है। शाहीन एयरलाइन भी चल रही है, सब चल रही हैं सिवाय PIA के। इसका कोई एहतसाब करो खुदा के लिए, कोई बड़ा एहतसाब करो। ये किस तरह घपले होते हैं, हमारे पाकिस्तान को किस तरह लूटा जा रहा है, अपने ही लूट रहे हैं बिल्कुल। ये घपलेबाजियाँ करो ये वाली, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।